इजराइल अटैक ईरान। इजराइल के इस टारगेटेड अटैक में जो 13 तारीख रात में इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया था और इस इजराइल के अटैक में टॉप मिलिट्री कमांडर्स ईरान के मार दिए गए और 9 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए गए। और आज वॉर का 5वां दिन है, तो इजराइल के इस अटैक में ईरान के तकरीबन 224 लोग मार दिए गए हैं और 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और जिस तरह से ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स इस अटैक में मार दिए गए थे, लोगों को लगा कि ईरान कब और किस तरीके से रिटेलिएट करेगा और इसका जवाब देगा। टू द सरप्राइज ऑफ एवरीबॉडी, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी ने कहा कि इजराइल के इस अटैक का पूरा और बराबर जवाब दिया जाएगा और बिल्कुल भी देर ना करते हुए ईरान ने इजराइल पर स्ट्राइक किया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ईरान हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। ईरान स्ट्राइक्स इजराइल और ईरान के इस डेडली अटैक में तकरीबन 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल यूज किए गए और 100 से ज्यादा ड्रोन यूज किए गए और दोनों के कॉम्बिनेशन से इस तरीके से साइमल्टेनियसली अटैक किया गया कि इजराइल वाज टेकन बाय सरप्राइज। और अगर ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो ईरान के कई मिसाइल इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करते हुए इजराइल के कई शहरों पर जाकर गिरे और बड़ा धमाका देखा जा सकता है। और इजराइल की मिलिट्री ने यह बात मानी कि दिस अटैक वाज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेट अटैक दे हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। तेल अवीव के इंडस्ट्रियल जोन में बड़ा धमाका होता है और जो तेल अवीव में एक बहुत बड़ा वेयर हाउस था आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, वहां पर जो इजराइल के आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो उसे अमेरिका और दूसरे लोग सप्लाई करते हैं देते हैं, वो वहां पर स्टॉक किया हुआ था और ईरान का मिसाइल जाकर उस वेयर हाउस पे गिरता है जिससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इजराइल के 2 गैस प्लांट जो मेडिटेरियन सी में है वो ईरान के मिसाइल से हिट होते हैं और इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इजराइल के कई शहरों पे, कई बड़े बड़े शहरों पे बड़े बड़े धमाके देखे जा सकते हैं और कहा यह जा रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 2 डजन से ज्यादा अब तक एयर स्ट्राइक जो ईरान की थी वो इजराइल के पर लैंड की है और डिस्ट्रक्शन हुआ है तेल अवीव का और दूसरे बड़े बड़े शहरों का। और ईरान के इस अटैक में अब तक 24 इजरायली लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल को और अमेरिका को यह गुमान भी नहीं था कि ईरान इस तरीके से रिटेलिएट करेगा और इतना कड़ा और इतना जबरदस्त जवाब देगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा द अटैक ऑफ इजराइल ऑन ईरान वाज एक्सीलेंट। President Trump calling Israel strikes on Iran excellent and warning more to come. और उन्होंने आगे कहा कि अगर ईरान यूएस के साथ में न्यूक्लियर डील साइन नहीं करेगा तो ऐसे अटैक, इससे ज्यादा और डेडली अटैक ईरान पर किए जाएंगे। यह खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी। इससे एक बात तो स्पष्ट और क्लियर है कि इजराइल को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसी के बल पर आज इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में लोगों को परेशान किया है और लोगों को अटैक करता है। यानी अमेरिका इजराइल को आर्म्स एंड एम्यूनिशन देता है, रॉकेट्स एंड मिसाइल देता है, फाइटर प्लेन्स एंड जेट देता है और इंटेलिजेंस और पूरा मिलिट्री सपोर्ट देता है। अब ये बात जग जाहिर है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार ईरान को धमकी देते हुए कहा कि ईरान शुड सरेंडर अनकंडीशनली, मतलब ईरान को अनकंडीशनल बिना शर्त सरेंडर कर देना चाहिए। और कुछ ही घंटे के बाद में डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी का जवाब देते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी ने एक वीडियो मैसेज में कहा इजराइल ने ईरान पर अटैक कर बड़ी गलती की है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी और पीपल विल नॉट फॉरगेट द ब्लड ऑफ द पीपल एंड द अटैक ऑन देयर टेरिटरी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी ने कहा ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। जो लोग ईरान का इतिहास जानते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि धमकी की भाषा का ईरान जवाब
कैसे और किस तरह देता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनी ने कहा कि अगर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और इजराइल के साथ वॉर करता है और ईरान पर अटैक करता है तो इसका उसे पूरा पूरा जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसके नुकसान की भरपाई मुश्किल होगी और अमेरिका ने उसका गुमान भी नहीं किया होगा। आज इजराइल के साथ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और उसके तमाम अलाइड पार्टनर्स पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ में चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है और टर्की है। लेकिन ये तमाम मुल्कों ने कोई मिलिट्री सपोर्ट ईरान को फिलहाल नहीं दिया है और उन्होंने इजराइल के इस अटैक को कंडेम किया है और ये कहा है कि इजराइल शुड स्टॉप एग्रेशन। चाइना ने ईरान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया है, अपने सैटेलाइट इमेजेस को रियल टाइम में कन्वर्ट करके ईरान को बताया कि किस तरीके के हालात और कहां कौन सी चीज और किस बेस पे अमेरिका के कितने प्लेन कहां डिप्लॉयड है। जिस तरह से इजराइल के उस अटैक में 9 से ज्यादा ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए गए हैं, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है अगर हम उनकी बात माने तो ईरान के पास हजारों की तादाद में न्यूक्लियर साइंटिस्ट फिलहाल फील्ड वक्त मौजूद है और ईरान के पास अपने खुद के मिसाइल है जो बहुत घातक है, जिसमें से खुर्रम शाह बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है। ये बहुत घातक और बहुत खतरनाक है जो ईरान का अपना खुद का मिसाइल है। और दूसरा फतेह मिसाइल जो ध्वनि से भी तेज है और कहा जाता है कि इसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर की है। ये ईरान के अपने खुद के मिसाइल है और कहा जा रहा है कि ये बड़े बड़े मिसाइल ईरान के स्टॉक में है और वो हजारों की तादाद में है। कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई ये तमाम लोगों ने इजराइल के इस अटैक को कंडेम किया है और जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है ये तमाम देशों ने इसकी निंदा की है। क्या आप जानते हैं ये तमाम देश जो हमने अभी आपको बताया ये तमाम देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस है, यानी इनके एयरपोर्ट पे अमेरिकन आर्मी है, इनके एयरपोर्ट पे अमेरिकन एम्युनिशन फाइटर जेट्स तैनात हैं। The United States has significant assets in and around the Gulf region. 5 Air Force expeditionary wings are based in the Gulf, 2 in Kuwait, 1 each in the UAE and Saudi Arabia that include squadrons of F-15 and F-16 fighter jets. The 5th Air Force expeditionary wing based in Qatar has no offensive capabilities of its own, but provides extended. और जाहिर सी बात है ये जो फाइटर प्लेन, ये जो आर्म्स एंड एम्युनिशन और ये जो मिलिट्री ये तमाम देशों के बेस पे रखी हुई है, ये किसकी हेल्प के लिए है? जाहिर सी बात है ये इजराइल की हेल्प करने के लिए है। तो एक तरफ ये तमाम गल्फ कंट्रीज इजराइल के इस अटैक की निंदा करती है, उसे गलत बोलती है और दूसरी तरफ ये तमाम कंट्रीज अपना बेस प्रोवाइड करती है अमेरिका को। तो आप इसे क्या कहेंगे? ये गल्फ कंट्रीज का दोगलापन कहेंगे, इनकी बुजदिली कहेंगे कि इजराइल ने जो फर्स्ट डे अटैक किया था ईरान पे जहां पर 200 फाइटर जेट्स यूज किए गए थे एक साथ में ईरान पर अटैक करने के लिए, जहां पर जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए थे और जहां पर मिलिट्री कमांडर्स मार दिए गए थे और उन्होंने रिफ्यूलिंग कहां की थी पता है? इस कतर के बेस पे की थी, इस कतर एयरपोर्ट के बेस पे रिफ्यूलिंग करके गए थे। वो कहते हैं ना यू गेट द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। इजराइल को आज पता चला कि वॉर क्या होती है, जंग क्या होती है, जब अपने लोगों की जान जाती है, जब अपने लोगों पे डिस्ट्रक्शन होता है, जब तबाही होती है, जब बर्बादी होती है, जब अपने घरों से भागना पड़ता है। तो आज इसे मालूम पड़ रहा है कि जंग क्या होती है और तबाही क्या होती है। पिछले 50 सालों में इस तरीके का भयावह हमला, इस तरीके का खतरनाक अटैक आज तक इजराइल पे कभी और किसी ने नहीं किया था। इजराइल मार रहा है फलस्तीन बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, इनोसेंट सिविलियन को। इजराइल बॉम्ब मार रहा है रिहायशी इलाकों पे, इजराइल बॉम्ब मार रहा है स्कूलों पे, इजराइल बॉम्ब मार रहा है मस्जिदों पे, चर्चेस पे, इजराइल बॉम्ब मार रहा है हॉस्पिटल्स पे, इजराइल बॉम्ब मार रहा है रिहायशी कैंप्स में, रेसिडेंशियल इलाकों में। आप सोचिए एम्बुलेंस को मार रहा है। इजराइल ने अब तक 55,000 से ज्यादा फलस्तीन लोगों को मार डाला है पिछले 20 महीने में और तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं, जख्मी हैं, यानी वो अपाई हो चुके हैं, डिसेबल हो चुके हैं। ट्रक के ट्रक लाइन से खड़े हैं गाजा में एड पहुंचाने के लिए, दवाई, खाना, पानी, तेल, फ्यूल और तमाम हॉस्पिटल की चीजें जो इमरजेंसी चीजें हैं वो गाजा में पहुंचाने के लिए ट्रकों की कतार खड़ी है, लेकिन इजराइल उन्हें जाने नहीं दे रहा है। मतलब इजराइल इज यूजिंग स्टार्वेशन एज अ टूल ऑफ वॉर व्हिच इज अ क्राइम इन इंटरनेशनल लॉ। इजराइल इज कमिटिंग अ जेनोसाइड
इन पैलेस्टाइन। और ये पूरी दुनिया इस नरसंहार को देख रही है, इंसान और इंसानियत का कत्लेआम होते देख रही है। लेकिन पूरी दुनिया और खास करके ये वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और ये अलायंस पार्टनर लोग देख रहे हैं और खामोश है। ये वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इनके तमाम अलाइड पार्टनर्स जो बात करते हैं ग्लोबल पीस की, वर्ल्ड पीस की, शांति की, अमनो अमान की, ह्यूमन लाइफ की, ह्यूमन वैल्यूज की, लेकिन दरअसल ये इन्वॉल्व है नरसंहार में, कत्लेआम में, जेनोसाइड में। This is the hypocrisy of America and United Kingdom that has led to the destruction of Gaza and genocide of the people of Palestine by Israel. जिस तरीके का अटैक पिछले 5 दिनों में ईरान ने इजराइल पर किया है, पूरे इजराइल के बड़े बड़े शहरों पे धमाके किया है, कहा यह जा रहा है अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड रिपोर्ट कि कम से कम 2 डजन से ज्यादा मिसाइल ईरान के इजराइल पर लैंड किए, उनके बड़े बड़े शहरों को हिट किए और बड़े बड़े शहरों को तबाह कर दिया गया है। और आज उनके लोगों में एक भय है, एक डर है, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी जंग देखी नहीं थी, क्योंकि उनका मुल्क लोगों को मारता था, जेनोसाइड करता था, बम मारता था। लेकिन कहते हैं ना, यू गेट द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आज उन्हें उसका एहसास हो रहा है कि जंग क्या होती है, नरसंहार क्या होता है, कत्लेआम क्या होता है, बॉम्ब्स क्या होता है, रॉकेट क्या होता है। क्योंकि जब आप दूसरों को मारोगे तो आपको मजा आता है, लेकिन जब आप पे खुद पे आती है तो आपको आज मालूम पड़ रहा है कि जंग किसे कहते हैं। इजराइल गुहार लगा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, यूनाइटेड नेशन से कि ईरान इनोसेंट सिविलियंस को मार रहा है, मासूम लोगों को मार रहा है, सिटीजन को मार रहा है, रिहायशी इलाकों को बॉम्ब मार रहा है। और आपने पिछले 20 महीनों से गाजा पर क्या किया है? तो नाउ यू आर गेटिंग द ब्लडी टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। और अगर अमेरिका और उसके अलायंस पार्टनर से अपनी सूझबूझ नहीं दिखाई और बिना सोचे समझे इस जंग में कूद गए, तो फिर और भी बड़े बड़े प्लेयर्स यानी चाइना, रशिया और तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और इस जंग का भयावह इफेक्ट होगा। ये जंग खतरनाक मोड़ पर चली जाएगी, जिसका असर पूरी गल्फ कंट्रीज में होगा, पूरा यूएई में इसका असर होगा, पूरी दुनिया में इसका इफेक्ट होगा। और पॉसिबिलिटी इट मे लीड टू द वर्ल्ड वॉर 3। जंग किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है और हम भी जंग को प्रमोट नहीं करते। बॉम्ब से, रॉकेट से, मिसाइल से, फाइटर जेट से मसले हल नहीं होते। मसले तो हल बातचीत से होते हैं, टेबल पर बैठकर आमने सामने से होते हैं। तो अगर अमनो अमान चाहिए, दुनिया में शांति चाहिए, ग्लोबल पीस चाहिए, तो यह जरूरी है कि यह जंग को रोका जाए।